हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं NIS क्लास +2 पेंटिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम लेसन 1 आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। 3 टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चन है। ज्वेलरी, इंडस वैली, मदर गॉडेस। पैटर्न सिंपल है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 30 नंबर का पेपर होता है। टाइम लिमिट आपको दी हुई है, वर्ड लिमिट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सीधा क्वेश्चंस देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। लेसन 1 आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1, विथ एग्जाम्पल राइट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्वेलरी ऑफ इंडस वैली। 14 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 मार्क्स में। ज्वेलरी वाज फाउंड इन ग्रेट अबंडेंस एंड वैराइटीज एट इंडस वैली साइट। हमें बहुत सारी ज्वेलरीज फाउंड हुए हैं इंडस वैली साइड में। अब टाइप्स बताया गया, गोल्ड, सिल्वर, जाडे नेकलेस, ईयरिंग, पेंट्स, बेल्ट्स, बैंगल्स। अब जितने टाइप्स के ज्वेलरीज होते हैं वो सब हमें फाउंड हुए हैं। अप्रॉक्स दिस जाडे नेकलेस इज एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप एंड डिजाइनिंग। तो इसी ऐसा नेकलेस था जिसमें सबसे बेस्ट डिजाइनिंग हुआ है। इससे बेस्ट डिजाइनिंग आप उस टाइम के सिविलाइजेशन में किसी और हमें नेकलेस पे या किसी भी प्रकार के ज्वेलरी पे नहीं मिला था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। 13 में क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट प्लेस वेयर द रिमेन्स एंड एविडेंस ऑफ द सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड। इन एडिशन टू दिस द रिवर इंडस ऑल्सो फ्लोज हियर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड। अब सिंपल है कि वहाँ पे एक रीज़न ये था कि इंडस रिवर था, पहला रीज़न। दूसरा कि हमें पहला सिविलाइजेशन वहीं से फाउंड हुआ था, सबसे पहला हड़प्पन का, इसीलिए इसे इंडस वैली कहते हैं। बाकी और भी आप बता सकते हो, इसमें कल्चरल का एक टर्म बनेगा, एक वहाँ की सिस्टम पे बनेगा, तो वो डिपेंडेंट है कि आप वर्ड लिमिट कैसे मैनेज करोगे। तो मैंने यहाँ पे डिफिनेशन वाला ही चुना है क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिमिट मैनेज हो जाएगा। तो आपने भी ऐसे ही ध्यान रखना है। इस चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सीधा बोला गया है, राइट ऑन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैचू मदर गॉडेस ऑफ हड़प्पा। अब एक दो चीज़ यहाँ पे हम क्लियरिटी कर लेते हैं। आज के टाइम आपको पता होगा कि लक्ष्मी की पूजा होती है, दुर्गा माता की पूजा होती है। तो जितनी देवी की पूजा होती है ना, उस टाइम भी हमें कुछ प्राप्त हुई थी ये देवी या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जब हमने चीज़ों को फाउंड किया था तो उस टाइम क्या देवी थी? तो आंसर है यस, थी। और आप देखेंगे कि उस टाइम देवी थी तो कैसी देवी बनती थी, तो ये भी एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा आंसर में। 15 में क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में। द स्टैचू इज मेड ऑफ क्ले एंड देन बैंक्ड इन फायर एज पर द टेराकोटा प्रोसेस। मिट्टी से बना होगा था, मिट्टी क्ले मिक्स करके बनते थे, या क्ले की भी होती है और मिट्टी की भी मूर्ति। द बेकिंग इज परफेक्टली डन टू अचीव्ड एंड अनब्लेस्ड रेड कलर। अब नॉर्मली जो मूर्ति बनती है ना, उस पर ज़्यादातर कलर लाल ही यूज होता है, आज भी बाकी कलर बाद में लगाए जाते हैं। द स्कॉलर हैव आइडेंटिफाइड इट एज मदर गॉडेस। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इंडिविजुअल किसी भगवान से कंपेयर नहीं किया गया है, ना ही किसी माता से, लेकिन ये बोला गया उस टाइम भी मूर्ति की पूजा हो रही थी जैसे आज होता है दुर्गा पूजा का, लक्ष्मी का। तो ऐसी ही जितनी भगवान की पूजा आज होती है उस टाइम भी हो गए थे, लेकिन इतनी थी या कम थी इसकी कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन इतना था, हाँ पूजा हो रहा था, इसकी क्लियरिटी मिली है क्योंकि हमें मूर्ति प्राप्त हुए, इसीलिए हम इस बात की स्टेटमेंट दे सकते हैं। ये 15 में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमने आज कौन कौन से क्वेश्चन किए। 3 क्वेश्चन किए हैं। आपके चैप्टर में ऑलरेडी क्वेश्चन हैं। ये पैटर्न था, वर्ड लिमिट दिया हुआ है, बिना वर्ड, अगर 1 नंबर में तो 15 वर्ड है तो आप 20 लिख सकते हैं, 22 लिख सकते हैं। हमें जितना वर्ड दिया उसका डबल नहीं जाना है कभी भी। अगर हम डबल जाते हैं आंसर सही होगा तो हमारे हाफ मार्क्स कट जाएंगे सीधे। 2 नंबर का है, हम 60 वर्ड चले गए तो 1 ही मिलेगा। 3 या 4 का है, 50 है, हम 100 वर्ड तक आंसर ले गए तो भी मार्क्स कट जाएंगे।
तो ये थोड़ा सा वर्ड लिमिट का आपने ध्यान रखना है। आज सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर से। मैं चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराता हूँ, अगर आप सारे फॉलो अप करके जाते हैं तो आपकी पासिंग कंफर्म होता है। फिर भी कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए, जो स्टूडेंट अपने डाउट क्लियर करते हैं या चैप्टर्स के लिए बोलते हैं, उन सबको धन्यवाद। थोड़ा टाइम मैनेज का इशू है, नहीं तो सभी को चैप्टर्स में फटाफट ही देता। थोड़ा टाइम मैनेज का इशू है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में भी अच्छे खासे टाइम लगते ही हैं, और एक चैप्टर को जो क्रिएट करना है उसमें भी टाइम लगता है। क्योंकि मैं नॉर्मली बुक में से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, जो पेपर में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, पहले बुक रीडिंग करनी है, फिर स्टेटमेंट बनाना, नोट्स, देन उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर यहाँ आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। तो थोड़ा टाइम लगता ही है चैप्टर बनाने में। हाँ, जिन स्टूडेंट का अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो उन्हें 3 सब्जेक्ट कंप्लीट मिलेगा, 3 या 4 आप कह सकते हैं। एक तो आपका ऑलरेडी पॉलिटिकल कंप्लीट है, हिस्ट्री कंप्लीट है, उतना से ही आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में, पॉलिटिकल भी और ये भी, पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगा जल्दी ही, 1 या 2 वीक के अंदर अंदर। सोशोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक टीचर को प्रोत्साहन मिले। और जो भी डाउट हो या वीडियो के अपने सजेशन बताया कीजिए। वीडियो अच्छा है तो अप्रिशिएटेड कीजिए। कोई अगर वीडियो में कमी हो तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।